नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। आज किसानों और सरकार के बीच एक बार फिर वार्ता होने वाली है। इस बीच आज होने वाली बातचीत को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि आज कुछ सकारात्मक नतीजा निकलेगा। बैठक में हर विषय पर मंथन होगा। तो किसानों का कहना है कि अब ये सरकार पर निर्भर है कि वो किसानों का मुद्दा सुलझाना चाहती है या नहीं। हमें उम्मीद है कि सरकार किसानों के प्रति कुछ मानवीय अप्रोच करेगी और हमारी मांगों को मानेगी। आज किसान और सरकार के बीच वार्ता से पहले रविवार देर शाम को हरियाणा में किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उसमें शामिल अधिकतर किसान राजस्थान से थे। वे हरियाणा की सीमा पार कर दिल्ली आना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार करीब 600 किसान रेवाड़ी में राजस्थान हरियाणा सीमा पर जबरन बैरिकेड पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इससे पहले करीब 300 किसानों ने गुरुवार को रेवाड़ी में राजस्थान हरियाणा सीमा पर जबरन बैरिकेड को पार किया था। किसान आंदोलन में किसानों के गुस्से का शिकार मुकेश अंबानी भी हो रहे हैं। पेट्रोल पंप से लेकर जियो के टावर्स तक को नुकसान पहुंचा गया है, जिसके बाद टावरों में तोड़फोड़ के मामले में अब रिलायंस ने हाईकोर्ट का रुख किया है। कंपनी ने अपनी संपत्ति और सुविधाओं की रक्षा के लिए सरकारी हस्तक्षेप की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसके साथ ही रिलायंस ने सफाई देते हुए कहा है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कॉर्पोरेट फार्मिंग के फील्ड में आने का कोई इरादा नहीं है और उसने इसके लिए देश भर में कहीं भी कोई कृषि जमीन नहीं खरीदी है। कंपनी ने कहा है कि उसने बीते वक्त में भी किसी तरह की कॉर्पोरेट या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं की है। बता देंगे किसानों को इस बात का डर है कि नए कृषि कानून लागू होने के बाद उनके खेतों पर कॉर्पोरेट्स का कब्जा हो जाएगा। रिलायंस ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में उसके टावर्स को हुए नुकसान को लेकर याचिका दायर की। याचिका में कहा गया है कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए किसानों के आंदोलन का फायदा उठाकर उसके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं और उसके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं वे बेबुनियाद हैं। रिलायंस ने मांग की है कि अदालत इस मामले में दखल दे और शरारती तत्वों द्वारा उसकी संपत्ति को पहुंचाए जा रहे नुकसान पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। रिलायंस ने आरोप लगाया है कि उसके व्यावसायिक प्रतिद्वंदी लोगों को ऐसा करने के लिए भड़का रहे हैं। रिलायंस ने सफाई देते हुए कहा है कि वह सीधे किसानों से अनाज नहीं खरीदती है और सप्लायर से भी एमएसपी और व्यवस्था का पालन करने या इसे मानने के लिए ही कहती है। रिलायंस ने अदालत से गुहार लगाई कि वह कोई उचित आदेश पास करे जिससे उसके कर्मचारियों को सुरक्षा मिले और संपत्ति को नुकसान होने से बचाया जा सके। रिलायंस ने कहा है वह 130 करोड़ की आबादी वाले देश के अन्नदाता किसानों के प्रति पूरा सम्मान रखती है। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक मजाक करने के लिए 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि उनके पास ऐसा कोई वीडियो सबूत नहीं है जिसमें फारूकी आपत्तिजनक बयान देते हुए पाए गए हों। इसके अलावा इंदौर के शो के दौरान ऑडियंस में मौजूद एक युवती का भी कहना है कि फारूकी ने शो के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे किसी की भावनाएं आहत हों। बता दें कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को इंदौर के स्थानीय बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि फारूकी ने शो के दौरान हिंदू देवी देवताओं को मजाक बनाया और गोधरा दंगों में अमित शाह को लेकर भी मजाक बनाया। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिलने के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला का कहना है कि अगर केंद्र सरकार उनकी कोरोना वायरस वैक्सीन कोविशील्ड को बाजार में बेचने की इजाजत देती है तो इसकी 1 डोज की कीमत 1000 रुपए होगी। हर व्यक्ति को 2 डोज लगवानी होगी तो इसकी प्रति व्यक्ति कीमत 2000 रुपए हो जाएगी। हालांकि पूनावाला ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि सरकार के लिए हम वैक्सीन बेहद खास कीमत में मुहैया कराएंगे। पहली 100 मिलियन डोज की कीमत 200 रुपए प्रति डोज होगी। इसके बाद ये अलग अलग दामों में दी जाएगी। दोनों वैक्सीन को इतनी जल्दी अनुमति दिए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी समेत कुछ विशेषज्ञों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। रविवार को कोविशील्ड और कोवैक्सीन को अनुमति दिए जाने के बाद कई लोगों ने सवाल उठाए कि दोनों वैक्सीन के तीसरे ट्रायल के आंकड़े जारी किए बिना अनुमति कैसे दे दी गई। तीसरे चरण के ट्रायल में बड़ी संख्या में लोगों पर उस दवा को टेस्ट किया जाता है और फिर उससे आए परिणामों के आधार पर पता लगाया जाता है कि वो दवा कितने प्रतिशत लोगों पर असर कर रही है। कोवैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दिए जाने के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कोवैक्सीन का अभी तक तीसरे चरण का ट्रायल नहीं हुआ है, बिना सोचे समझे अनुमति दी गई है जो कि खतरनाक हो सकती है। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को टैग करते हुए लिखा, डॉक्टर हर्षवर्धन कृपया इस बात को साफ कीजिए, सभी परीक्षण होने तक इसके इस्तेमाल से बचा जाना चाहिए।
जब तक भारत एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के साथ शुरुआत कर सकता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत बायोटेक की वैक्सीन को लेकर कहा है कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वे जान लें कि क्लिनिकल ट्रायल मोड में कोवैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी सशर्त दी गई है। कोवैक्सीन को मिली आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी कोविशील्ड से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यह क्लिनिकल ट्रायल मोड में इस्तेमाल होगी। कोवैक्सीन लेने वाले सभी लोगों को ट्रैक किया जाएगा, उनकी मॉनिटरिंग होगी अगर वे ट्रायल में हैं। भारत बायोटेक को लेकर उठ रहे सवालों के बीच आईसीएमआर और एम्स के हेड ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा है कि इस वैक्सीन को बैकअप के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, यानी जिस वैक्सीन को प्रमुखता से लगाया जाएगा वो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन होगी, ना कि भारत बायोटेक। लेकिन अगर मामलों में तेजी आती है और अतिरिक्त खुराक की आवश्यकता होती है तो भारत बायोटेक का इस्तेमाल किया जाएगा और इसको लगाने के बाद लोगों को मॉनिटर किया जाएगा, जैसे ट्रायल के दौरान किया जाता है। इसका इस्तेमाल क्लिनिकल मोड में ही किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 424 नए मामले सामने आए हैं, जो 7 महीने से भी अधिक समय बाद अब तक की सबसे कम संख्या है। वहीं एक दिन में यहां कोरोना संक्रमण से 14 और लोगों की मौत हुई है और संक्रमण की दर 0.62% हो गई है। इस समय दिल्ली में कुल मामलों की संख्या 6,26,000 से अधिक है। वहीं इस महामारी के कारण 10,585 लोगों की जान भी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के 16,504 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद संक्रमण के मामले बढ़कर 1,03,40,000 के पार हो गए हैं। इसके अलावा एक दिन में 214 और लोगों की जान भी गई है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 1,49,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,43,000 के पार हैं। गाजियाबाद में मुरादनगर शमशान घाट हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की धरपकड़ की जा रही है। हादसे में जूनियर इंजीनियर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, एक दिन पहले शमशान घाट की नई छत ढहने से 24 लोगों की दमकर मौत हो गई, जबकि हादसे में 17 लोग घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए गाजियाबाद और मोदी नगर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घटना के शिकार लगभग सभी लोग एक बुजुर्ग के अंतिम संस्कार में गए थे। आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीएम योगी ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में इस्लामिक स्टेट द्वारा अल्पसंख्यक शिया हजारा समुदाय पर किए गए हमले में 11 लोगों की जान चली गई है। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इसकी जिम्मेदारी ली है। अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में कोयले की खदान में काम करने वाले 11 मजदूरों की हत्या कर दी गई है। उस समय वो लोग खदान के पास बने अपने कमरे में थे। एक सुरक्षा अधिकारी ने पहचान छुपाने की शर्त पर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया, सभी कामगारों के गले काटे गए हैं, उनके हाथ पीछे बंधे हैं और आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक फोन रिकॉर्डिंग सामने आई है, जिसमें वो जॉर्जिया प्रांत के शीर्ष चुनाव अधिकारी को अपने जीतने लायक वोटों का इंतजाम करने के लिए कह रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने यह रिकॉर्डिंग जारी की है। इसमें राष्ट्रपति ट्रंप रिपब्लिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रैड रेफन-स्पर्जर से कह रहे हैं, मैं बस 11,780 वोट और चाहता हूं। वहीं रेफन-स्पर्जर ट्रंप से कह रहे हैं कि जॉर्जिया के नतीजे सही हैं। बता दें, डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव में जॉर्जिया प्रांत में जीत हासिल की थी। उन्होंने कुल 306 इलेक्टोरल वोट जीते थे, जबकि ट्रंप ने 232 वोट। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।